जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा और उनकी प्रेरणा से आज आपके सम्मुख संत महिमा का 9वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आदि गुरु शंकराचार्य की चरितावली, जो भगवान शंकर की अंशा अवतार थे। संत महिमा से हम जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम शबरी माता से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों महात्माओं की चरणों की धूल, उनकी संगति, उनका दिशा निर्देश, और दूसरा भाग है मेरी कथा। कहने का तात्पर्य सर्वप्रथम संतों के चरण की धूली हमारे लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रसंग में आगे भगवान राम कहते हैं, सात हूं सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। मुझसे ज्यादा संतों का स्थान हमें देना चाहिए। ये भगवान राम कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा महत्व संतों का। इसीलिए तो कबीर बाबा कहते हैं, गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान अनंत जन्मों से हम और उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन उनका परिचय हमको नहीं मिला। जबकि जब तक संत और गुरु की कृपा नहीं हुई, हमें कण कण में हमारे हृदय में उपस्थित भगवान का परिचय हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वप्रथम संत हैं। ऐसे संतों के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। प्रस्तावना के तौर पर देखा जाए आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में, तो आप इस प्रकार से इसका प्रस्तावना है। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले आचार्य थे। आप बड़े ही सदाचारी थे। जो लोग भगवान के विमुख थे, उन्हें शास्त्रार्थ में हराकर सनातन धर्म के मार्ग पर उनको ले आए। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता रहता है। आप भगवान शंकर जी के अंशा अवतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं को इस प्रकार समर्थन और स्थापित किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गई। जो सनातन धर्म का आज हम रूप देख रहे हैं, इसमें आदिगुरु शंकराचार्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है। समय समय पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर इस वसुधा पर मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके, यह जो पाखंडी हैं, जो वेदों को अपने हिसाब से तामसी बुद्धि के अनुसार परिभाषित करते हैं, यह उन सबको नष्ट करके पुनः वास्तविक सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। उसी क्रम में भगवान श्री शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं, जिन्होंने पुनः सनातन धर्म को उसी अवस्था में स्थापित किया जिस अवस्था का उसका मूल स्वरूप है। अब इनके जन्म के परिचय के विषय में अगर देखा जाए, तो आपका जन्म संभवतः आज से 2800 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को
पूर्णा नदी के निकट ग्राम कल्हाड़ी में, जो आज जिला अरुणाचलम कुलम केरल में पड़ता है, एक नंबूदरी ब्राह्मण के परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम श्री शिवगुरु था, जो भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। आपकी माता का नाम सुभद्रा देवी था। वृद्धावस्था आ जाने पर भी दोनों दंपतियों कोई संतान नहीं थी। इस कारण से शिवगुरु जी ने बहुत ही कठिन भगवान शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उनसे कहा, वर मांगो। और उनके फिर आशीर्वाद से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं अपने अंश के रूप में उनके यहां पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसी कारण बालक का नाम उनके पिता ने शंकर ही रखा। बालक शंकर जन्म से ही बड़े ही प्रखर बुद्धि को थे। 1 वर्ष में ही उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम में अपने भाव प्रकट करने लगे। 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म संस्कार हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश दयोवश उनके पिता का देहांत हो गया। इतनी कम अवस्था में उनका पिता का देहांत हो जाने के बाद सारा भार माता के ऊपर उनके पालन पोषण का पड़ा। माता ने 5वें वर्ष में ही उनका यज्ञोपवीत करा करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया। वे केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके अपने घर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने 20 वर्ष की पढ़ाई मात्र 2 वर्ष में ही पूर्ण कर ली। उनकी इस असाधारण प्रतिभा को देख करके उनके गुरुजन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि इतने कम उम्र का बालक इतना तीव्र बुद्धि हो सकता है, ऐसा उन्होंने कभी न सोचा था न देखा था। गुरुकुल के निवास के दौरान ही एक घटना हुई जब वो गुरुकुल में रहते थे। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से एक आंवला का फल उसे मिला और उसी फल को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दे दिया और कहा कि वह अन्न देने में इसलिए असमर्थ है कि उसके घर में कोई अन्न का दाना नहीं है, वह बहुत ही अभावग्रस्त है। ऐसा सुनकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया। उन्होंने तब कनकधारा स्तोत्र तुरंत का तुरंत निर्माण किया और भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवले से भर दिया और वह संपन्न हो गई। इस प्रकार से बालक शंकर ने अपनी प्रतिभा का परिचय, अपनी करुणा का परिचय, अपनी भगवान से निरंतर संबंध का परिचय इस रूप में दिया और देखा। और उस ब्राह्मणी का पूरे जन्म भर के लिए उसका सारा अभावग्रस्त हो गया और वह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संतवत रूप से रहने लग गई। उन्हें ये बाल्यकाल से ही बोध था कि संसार दुखालयम अशाश्वतम है। वो ये जानते थे बचपन से ही भगवान शंकर जी की कृपा, भगवान शंकर जी के स्वयं अंशा अवतार हैं कि यह संसार दुखालय है। इसमें सुख एक अंश मात्र दर्शन होता है, झलक होती है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वैसे इस संसार के भोगों में, संसार के रागों में एक झलक दिखाई पड़ती है सुख की। यह सुख दुखालय है और अशाश्वत है। यह क्षणभंगुर है। कब इस संसार को छोड़ना पड़ जाए, कब इस देह को छोड़ना पड़ जाए, किसी व्यक्ति को मालूम नहीं रहता। फिर भी यह मनुष्य योनि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मनुष्य योनि से भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव करके उनकी प्राप्ति करना ही इस शरीर का, इस मानव योनि का मुख्य उद्देश्य है। यह वह जानते थे। परिणामतः
विद्या अध्ययन समाप्त करके बालक शंकर ने संन्यास लेने की इच्छा अपनी माता के सामने व्यक्त की। माता का सहारा मात्र बालक शंकर थे। माता उसके सुन करके ऐसा सुन करके रोने लग गई और उन्हें संन्यास हेतु आज्ञा नहीं दी। बोले, आप अपनी सारी पढ़ाई, तपस्या, दिनचर्या, धर्म अनुष्ठान सब घर में रहते हुए करिए, क्योंकि आपके पिता भी नहीं हैं, मैं अकेले कैसे गुजारा करूंगी। बालक शंकर परम बुद्धिमान थे। उन्होंने, उस समय उनकी 8 वर्ष की अवस्था थी, उन्होंने एक ऐसी लीला रची जिसका दर्शन इस प्रकार है। एक दिन वे अपनी मां के साथ पूर्णा नदी में स्नान करने गए। उन्होंने एक अद्भुत लीला की और वह लीला थी कि उनके पैर को एक मगर ने पकड़ लिया और उन्हें गहरे पानी में खींचने लग गया। बालक शंकर चिल्लाकर अपनी माता व अन्य को पुकारने लगे। माता बेचैन होकर के नदी में कूदने लगी, लेकिन लोगों ने उन्हें बचा लिया। प्रयास करने पर भी वह मगर उनको गहरे पानी में खींचता रहा। बालक शंकर ने पुकार करके कहा कि मां, मैं इस मगर की भाषा समझता हूं। यह कह रहा है कि अगर आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे देंगी तो यह मगर मुझे तुरंत छोड़ देगा। माता क्या करती? उसके लिए बालक की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो। सुरक्षित रहेगा तभी तो कहीं रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा सोच करके माता ने तुरंत आज्ञा दे दी कि ठीक है, मैं तुम्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा देता हूं। मगर ने बालक शंकर को तुरंत छोड़ दिया और इस प्रकार 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर से संन्यास लेने हेतु घर से निकल पड़े। माता ने सिर्फ उनसे यही शब्द कहा कि जब मेरी मृत्यु का समय आए तो तुम मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाना। बालक शंकर ने कहा, निश्चित रूप से माता, मैं आपके सामने जब आप कहेंगी, जब आप चाहेंगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। वहां से चल करके वे नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर स्थान पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात स्वामी गोविंद भागवत पाद से हुई। स्वामी गोविंद भागवत पाद ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और उन्होंने गुरु प्रदत्त मार्ग से साधन आरंभ कर दिया और अल्पकाल में ही वे बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान क्षण मात्र में हमको कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। यह श्रद्धा और विश्वास की बात है। जो अनंत ब्रह्मांड, अनंत सुख, अनंत योग, अनंत विद्या के भंडार हैं, उनकी शरण ग्रहण करने के बाद इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तत्काल हमारे आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। फिर गुरु ने उन्हें बहुत समय तक रहने के बाद गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखे। गुरु की आज्ञा पाकर के वो काशी चले गए और काशी जाकर के जो गुरु ने कहा था वो वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने लग गए। उनकी ख्याति काशी में लगातार बढ़ने लगी। वो शास्त्रार्थ भी करते, लोगों की शंका समाधान करते। उस समय बौद्ध और जैन के जो मतावलंबी थे वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गए थे और तरह तरह के आडंबर फैला रखे थे। हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी लोगों ने अपने स्वार्थ में पाखंड बहुत जोरों से उन्होंने फैला दिया था। परिणामतः जो हमारे सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का मूल था वो नष्ट प्राय हो गया था। उसको स्थापित करने हेतु उन्होंने लगातार शास्त्रार्थ किए और लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त करके उन्हें पुनः सनातन धर्म में ले आए।
बहुत से लोग उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया। वह शिष्यों को पढ़ाने के स्थान पर साथ साथ विभिन्न ग्रंथों की रचना भी करते। प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते। फिर भी उनके अंदर एक दिन वो गंगा स्नान करके आ रहे थे। रास्ते में भगवान शंकर चांडाल का भेष धारण करके प्रकट हो गए। शंकराचार्य जी के शिष्य आगे आकर के उस चांडाल को बोला कि तुम रास्ते से हट जाओ। और इस प्रकार से श्री शंकराचार्य जी उससे स्पर्श बचा करके आगे निकल गए। तब भगवान शंकर रूपी उस चांडाल ने तुरंत कहा कि हे महात्मा, मेरी बात सुनो। और तब उस चांडाल वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि मुझे यह बताओ, गंगा गढ़ही बारी में चंद्रबिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यही मोहि देहु बताए। सब में जिस प्रकार से भगवान सूर्य सब जगह उनका बिंब पड़ता है, जिस प्रकार गढ़ही में और गंगा में एक ही वारी है, एक ही जल है, और उसमें सब जलों में चंद्रमा का बिंब उसी रूप से पड़ता है। तो इस जब सब में हर जीव में वही भगवान निवास कर रहा है, तो हे महात्मा, तुम बताओ कि क्यों कौन ऊंचा है कौन नीचा है, वास्तव में सभी एक हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने उनको मार्गदर्शन किया कि ओह जातिगत आस कि कोई छूत है अछूत है, इस भेदभाव को भी मिटाना उनका परम कर्तव्य है। यह संदेश दिया। बालक शंकर जी, शंकर सन्यासी शंकर आचार्य जो बन गए थे, वो उनके चरणों में गिर गए और क्षमा प्रार्थना किया। तब भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट होकर के उन्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के लिए कहा कि अब आगे आप ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखें। गुरु शंकराचार्य काशी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय एक दिन वेद व्यास जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मसूत्र के एक सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे। बाद में उस वृद्ध ब्राह्मण में वयोवृद्ध ब्राह्मण में और शंकराचार्य जी में यह जो विचार विमर्श था, यह शास्त्रार्थ में परिणत हो गया और यह 8 दिन तक यह चलता रहा। जब गुरु शंकर ने यह देखा ज्ञान दृष्टि से कि यह कौन है, इतनी विद्वता इनके अंदर किस प्रकार उपलब्ध है, तब उनको यह दर्शन हुआ कि यह वेद व्यास जी हैं जो भगवान नारायण के अवतार हैं। वह उनके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। तब व्यास जी वो ब्राह्मण वेद व्यास के मूल रूप में प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके द्वारा लिखे हुए वेदांत व्यास की और ब्रह्मसूत्र पर जो उन्होंने भाष्य लिखा था उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद ओह वहां से देशाटन पर निकल पड़े शंकराचार्य जी। वे काशी से प्रयाग गए, कुरुक्षेत्र गए, बद्रिकाश्रम गए, केदार आश्रम केदारनाथ आश्रम गए और इस प्रकार से भारत के अन्य स्थानों की, अन्य धार्मिक तीर्थों की उन्होंने यात्रा की। विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। विशेषतया बौद्ध व जैन मतावलंबियों को सनातन धर्म में वापस कराया, उनसे शास्त्रार्थ करके। इस प्रकार पूरे विश्व में शंकराचार्य जी की ख्याति फैल गई। एक दिन किसी संत की सलाह से किसी शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए महिष्मती शहर जो सहरसा जिला बिहार में पड़ता है, उनके आश्रम पे जाकर के शंकराचार्य जी पहुंचे। मंडन मिश्र जी इतने विद्वान थे, इतने प्रखंड विद्वान थे
कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उन्हें कर्मकांड पे बहुत ही विश्वास था और कर्मकांड को ही मूल मानते थे। और भगवान और शंकराचार्य जी अद्वैतवाद सिद्धांत को मानते थे। मंडन मिश्र इतने विद्वान थे कि उनका तोता भी अश्लोक वाचन करता था। अब शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे। उनका विचार यह था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब दोनों में शास्त्रार्थ की बात हुई कि अब शास्त्रार्थ करना है, तब वहां पे मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती निर्णायक के रूप में वहां उपस्थित हुई कि जो दोनों का शास्त्रार्थ होगा उसमें निर्णय उभय भारती जी करेंगे। और यह तय हुआ। मंडन मिश्र जी ने कहा कि अगर मैं आपसे शास्त्रार्थ में हार गया तो आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा। और शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर मैं आपसे परास्त हो गया तो मैं यह गेरुआ वस्त्र त्याग दूंगा, संन्यास धर्म को त्याग दूंगा। दोनों में तय हुआ और इस प्रकार से 7 दिन तक लगातार दोनों में शास्त्रार्थ चलता रहा। मंडन मिश्र कर्मकांड के फॉलोअर थे। उन्होंने कहा कि कर्मकांड के जरिए हमें स्वर्ग आदि लोक मिलेगा और उसके बाद उसी वैदिक कर्मकांड के जरिए ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंकराचार्य जी ने कहा कि हे पंडित जी, इंद्रियों से परे ब्रह्म और परमात्मा है। आप जो कह रहे हैं यह कर्मकांड, यह हमारी इंद्रियों तक ही सीमित है, हमारी बुद्धि तक ही सीमित है। इसकी पहुंच ब्रह्म और परमात्मा में तक नहीं है, ब्रह्म तत्व तक नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने उपदेश में कहा कि सर्वम खर्विदम ब्रह्म, यही ब्रह्म कण कण में व्याप्त है और ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आगे उन्होंने कहा जीवो ब्रह्म ही ना परः, यह जीव जो है यह स्वयं ब्रह्म है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जिस सिद्धांत को मंडन मिश्र ने अंत में स्वीकार किया और फिर ब्रह्म तत्व पर शंकराचार्य जी ने उन्हें बृहद उपदेश दिया। मंडन मिश्र जी उससे प्रभावित होकर के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसे ही पराजय स्वीकार की और संन्यास ग्रहण करने के तत्पर हुए, उनकी पत्नी उभय भारती जी ने कहा कि धर्म ग्रंथों के अनुसार पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसलिए अभी मंडन मिश्र जी परास्त नहीं हुए हैं जब तक कि मैं परास्त ना हो जाऊं। इसलिए अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी, तब अगर मैं हार गई तो मैं परास्त घोषित करूंगी, अपने आप को परास्त स्वीकार करूंगी, तब मंडन मिश्र जी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, शंकराचार्य जी ने और उभय भारती जी में। और यह शास्त्रार्थ 17 दिन तक चलता रहा। सिर्फ नित्य कर्म के लिए सभी स्नान ध्यान के लिए वहां से उठते थे, अन्यथा यह 17 दिन तक शास्त्रार्थ दोनों के बीच में चलता रहा। जब उभय भारती जी ने देखा कि वो हार रही हैं, तब उन्होंने प्रश्न किया काम शास्त्र पे। उन्होंने पूछा कि रति सुख क्या होता है। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि यह मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठ हूं, बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूं, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। फिर भी मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा, आप मुझे 1 माह का समय प्रदान करें। और ऐसा कह करके वो शंकराचार्य जी जंगल की ओर चल पड़े अपने शिष्यों के साथ। दैववश भगवान शंकर जी की कृपा से जब शिकार खेलने गए तो वहां देखा कि एक शिकार खेलने आए हुए राजा अमरुक का मृत शव, जो अभी अभी उनकी मृत्यु हुई है, वहां पे जंगल में पड़ा हुआ है। भगवान शंकराचार्य जी ने शिष्यों को कहा अपने शरीर को जिसमें एक पेड़ के अंदर घोंसला था, खाली जगह थी, उसमें अपने शरीर को त्यागा और शिष्यों से कहा कि इस शरीर की रक्षा करना, मैं
राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और आप लोग 1 माह के बाद आकर के मोह मुद्गर सुनाना, तब मैं तुरंत समझ जाऊंगा, फिर मैं तुरंत वापस पुनः इस शरीर में आ जाऊंगा, ये राजा का शरीर त्याग दूंगा। पेड़ शरीर को सुरक्षित करके ओह राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश किए और फिर अपनी रानी के साथ 1 माह तक रति सुख और काम शास्त्र की समस्त चीजों में पारंगत हुए। उसके बाद उस शरीर को त्याग करके वो पुनः अपने मूल शरीर में आ गए और जाकर के उभय भारती को काम शास्त्र जो रति सुख आदि का जो प्रश्न था उसमें उनको पराजित किया। इस प्रकार पराजित हो जाने के बाद मंडन मिश्र ने संन्यास ग्रहण किया और तब शंकराचार्य जी ने उनका नाम रखा सुरेश्वराचार्य। इस प्रकार यह घटना उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसी बीच मां के अंतिम समय का समाचार शंकराचार्य बालक शंकर जी को प्राप्त हुआ। ओह माता जी के पास पहुंचे। माता जी का अंतिम समय था। मां ने निवेदन किया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराइए। शंकराचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया उनको और फिर उन्होंने इस शरीर का त्याग किया। माता के शरीर को अग्नि देवता को समर्पित करना था, लेकिन सन्यासी होने के नाते अग्नि का स्पर्श वो नहीं कर सकते थे। परिणामतः अग्नि देवता से प्रार्थना की और अग्नि देवता ने ही उनके मां के इस शरीर को अग्नि में विलीन कर दिया। उसके बाद पुनः वहां से शंकराचार्य जी चल पड़े। एक बार की बात है, वो साथ में सेवड़ों को, जो अपने आप को परम विद्वान तांत्रिक भी थे, उनके पास तंत्र विद्याएं बहुत थी, उनको परास्त कर दिया। उनके गुरु को भी परास्त कर दिया। अब इन सेवड़ों के गुरु ने सबने मिलकर यह प्लान की कि शंकराचार्य जी का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है और राजा हमारा हम लोगों का तिरस्कार कर देगा और शंकराचार्य जी को स्वीकार कर लेगा। इस डर के कारण उन्होंने एक योजना रची। ओह एक दिन जो सेवड़ों के गुरु थे, ओह राजा और शंकराचार्य जी को एक ऊंची छत पर चढ़ा दिए और यह दिखाया कि चारों तरफ बाढ़ आ गई है। अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत सब लोग छत पर चढ़ गए। उसी बीच अपनी माया से, अपने तंत्र विद्या से उसने जल और नाव की व्यवस्था की और जब इस अवस्था में आ गया कि अब ओह स्थान भी जहां वो राजा और शंकराचार्य जी थे वो डूबने वाला है, ऐसी स्थिति में उनसे कहा कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस नाव में चढ़ जाएं, जो माया रचित नाव थी। शंकराचार्य जी समझ गए कि ये इसका षड्यंत्र है मुझे और राजा को मारने का। तब उन्होंने राजा से सलाह दी कि आप कहिए इस सेवड़ों और उनके गुरु को कि वो पहले इस नाव में सवार हो। जैसे ही राजा ने कहा और वो सवार हुए, क्योंकि वह माया की नाव थी, वह तुरंत नीचे गिरी और उन सब का देहांत हो गया। सब लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, वहां से गिर करके वो सारे मर गए। राजा इस चीजों को समझ करके जो षड्यंत्र किया था उन्हें मारने और शंकराचार्य जी को मारने को यह जान करके शंकराचार्य जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे शिष्यत्व स्वीकार किया। इस प्रकार यह घटना से शंकराचार्य जी की ख्याति और भी बढ़ गई। शंकराचार्य जी विभिन्न मठों की स्थापना किए, जिसमें औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य ने अनेक मंदिर बनवाए। कुमार का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को सबके सम्मुख प्रकट किया। सारे पाखंडियों का नाश किया और भारतवर्ष के चारों ओर 4 मठों की स्थापना की, जिससे सनातन धर्म सुरक्षित रहे, वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार होता रहे। और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूरब में श्री जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। पश्चिम में, भारतवर्ष के पश्चिम में
द्वारकापुरी में शारदा मठ की स्थापना की, उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की, दक्षिण में रामेश्वरम के पास श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इस प्रकार इन मठों को इन मठों इन मठों के जो आचार्य हैं उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। उनका उद्देश्य यह था कि वेद का तात्पर्य सबको प्राप्त हो, क्योंकि वेद बहुत कनिष्ठ है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे उपनिषदों पर भाष्य लिखे, जिससे कि जनमानस साधारण मनुष्य भी वेद के ज्ञान का उन सबको लाभ मिल सके। इसलिए उन्होंने बहुत सारे उपनिषदों पर भाष्य लिखा, सरलीकरण किया, और इस प्रकार से चारों मठों में यह विधिवत सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की विशेष शिक्षा होने लगी। यह उनका मूल उद्देश्य था। और इस प्रकार से यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र था, मात्र 32 वर्ष का था, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की। उनमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर जो भाष्य ही आपको आपके यश को अमर करने में पर्याप्त है। इनके भाष्य, शंकराचार्य जी के भाष्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही आदरणीय हैं पूरे विश्व में। अंत में अंतिम समय में वो केदारनाथ में लंबे समय तक साधना में रहते हुए अपने इस पंचतत्व शरीर का त्याग कर दिया, और इस प्रकार से अपने इस कम अल्पकाल में ही उन्होंने सनातन धर्म की विधिवत स्थापना की, जिसका कि जो नष्ट प्राय हो रहा था। उनका एक भजन बहुत ही प्रिय है कि जब वो काशी में टहल रहे थे तो देखा लोग संस्कृत के श्लोकों को रट्टा लगा रहे हैं और उसको समझ नहीं रहे हैं, उस पर आचरण नहीं कर रहे हैं, मात्र पांडितत्व के दिखावे के लिए वो श्लोक याद करके रट्टा मार रहे हैं। तब वहां पे उस समय उन्होंने उनको उपदेश देते हुए एक मोह मुद्गर की रचना की, जिसका जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो इस प्रकार है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका अपना पद है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विस्तृत है। मैंने इसका एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया कि वो सलाह दे रहे हैं कि भगवान को अपना मान करके उनको भजो। हे मूढ़ों, अपने जीवन को तोते के समान रटने में मत बिताओ। क्यों? यह मनुष्य शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आवागमन को समाप्त करने के लिए मिला हुआ है, जन्म मृत्यु से आगे बढ़कर भगवान को मिलने के लिए मिला है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में जाना, इससे मुक्ति के लिए मिला हुआ है। इस संसार को पार जाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हे भगवान कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हम तो मूर्ख हैं, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। आप मुझे इस जन्म मरण, इस संसार दुखालय संसार से हमें मुक्त कराएं और अपनी शरण में, अपने चरणों में स्थान दे। इस प्रकार से शंकराचार्य जी का जीवन और उनके जीवन चरित्र बहुत बेहद है। मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो हमारे समझ में आया आपके सामने प्रस्तुत किया। बोलो शंकराचार्य महाराज की जय, भगवान कृष्ण की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।